औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा हमारी कॉल पे वक्त बे वक्त हम आपको तकलीफ़ देते रहे और आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आज जिस हवाला से आपको हमने ज़हमत दी है यहाँ पे, आप सब लोगों को इल्म भी है और मकतूल के वुरसा भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी इज़हार तज़ीयत करता हूँ। जिस तरीके से आप सबको इल्म है कि कुछ दिन कबल हमें एक डेड बॉडी का स्ट्रक्चर मिला। चौधरी शहजाद साहब एडवोकेट ने इतला दी और इस इतला पे यही इतला थी कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसका सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर है, गोश्त नहीं है उसके ऊपर। तो इस पे हमारी पुलिस गई मौके पे और फिर डेड बॉडी को हमने अपने कब्ज़े में लिया, लेके उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम के बाद हमें ये जो हमने इसके ऊपर चीज़ों को स्मेल किया और देखा और ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि ये जिस तरीके से ये भी इतला थी कि ये शायद कोई पाउडर शोडर का एडिक्ट था और कहीं पाउडर की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो इस बात के ऊपर हमारा इत्फाक नहीं था। डिस्कशन के बावजूद हमारा सबका इत्फाक इस बात के ऊपर नहीं था कि एकदम से इस तरह किसी बंदे की डेथ नहीं होती और फिर वो जो सारी सूरत हाल जो डेड बॉडी की थी और फिर जो जगह थी वो जगह जो है ना वो ओझल जगह थी। और ये तो दुरुस्त बात है कि ये लोग इसी जगह पे बैठ के पीते, लेकिन चूँकि हम इस पर सेटिस्फाई नहीं थे, चनाचे वुरसा ने भी अपनी एक एप्लीकेशन दी और उनको भी शक था कि हमारे बच्चे को शायद कत्ल किया गया है, क्योंकि इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से थी। शायद किसी एक बंदे के हवाले से है कि किसी बंदे ने इनको कहा था जी कि बच्चा आपको मारा जाएगा। तो किस हद तक इस बात की दुरुस्त है नहीं है मुझे तो इसका इल्म नहीं, लेकिन ये खबर हमारे तक पहुंची। तो हमने बजाय इसकी कि 174 की कार्रवाई करते हमने डायरेक्टली कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, चूँकि हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ये सारे लोग हम एक पेज पे और इसकी मतलब सुबह शाम दिन को 3-3 4-4 मरतबा हम इसकी डिस्कशन करते थे। हम उनसे हदायत देते थे। उसके बाद ये है कि फिर मैं सोहेल से मैं इन टच था, हर मतलब घंटे 2 घंटे के बाद हम इसको डिस्कस करते थे। कल तो हमने कुछ सस्पेक्ट तकरीबन 8 हैं या 9 हैं, ये सस्पेक्ट हमने पकड़े जो इसके साथी थे मुख्तलिफ हवालों से। ये जहाँ मतलब इसके साथ कोई लिंक करते थे, छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सख्ती, कोई तरसी बातें एक दूसरे के साथ इनकी थी। तो हमने उन सारे लोगों को ऑन बोर्ड किया और उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो कल मैंने जब सोहेल साहब को फ़ोन किया तो मैंने कहा जी कि क्या पोजीशन है, तो इन्होंने बताया जी कि ये बंदी हमने पकड़े हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी अदरवाइज़ जो डिस्कशन जो मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता, तो वो उन्होंने कहा जी इस तरह। तो मैंने कहा जी मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जी चूँकि हम ये सब का काम है, एक अकेले बंदे का काम तो नहीं है, हम सारे अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो ये बेहतर होगा। तो मैं भी आ गया, मैं सोहेल साहब और इफ्तिखार DSP हम तीनों बैठे यहाँ पे। पहले हमने आपस में डिस्कशन की जो इन मुलजमान के अपने अपने इज़ारात थे, जो इनके बयान थे, इनके मुताबिक भी हमने डिस्कशन की। उसके बाद फिर हमने सैर असल इसके ऊपर तनकीदी जायज़ा लिया इस बात का कि अच्छा जी क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। चनाचे मैंने सोहेल साहब को कहा जी कि मैंने कहा जी आप इसको आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप इसको मुझे दें, तो मैं अकेले में इससे दरियाफ़त करूँगा। चनाचे ये जस्ट एक टैक्टिस है तफ्तीश की, ये नहीं कि कोई मैं इन पर एतबार नहीं करता था। ये एक टैक्टिस है कि जब आप तफ्तीश का रुख चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक उसका एक लेवल बनता है, उस पर आप जाके बात करते हैं। तो मैं जस्ट उसको ये रियलाइज़ करवा रहा था कि इस पुलिस ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की या गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, तो मैं आपसे जो बात करूँगा ठीक करूँगा, तो आपको मेरे साथ एतबार करना चाहिए। मैं था भी सिविल कपड़ों में। उसको मैंने सबसे पहले मैंने उसको बिठाया अपने पास और बिठाने के बाद मैंने उसको 2 केले खिलाए। केले खाए उसने, फिर उसके बाद फ़िश का एक पीस खिलाया उसको मैंने मेंटली तौर पे उसको मैंने पहले तैयार किया। तैयार करने के बाद उसकी हमदर्दी ली, उसको फिर
अदरवाइज भी मैंने उससे बहुत सारी बातें की, शायद कोई मकतूल के बारे में भी बातें की होंगी ये वो, तो वो उगलना शुरू हो गया सारी चीज़ें। फिर उसने मुझे कहा जी अब इमाम हुसैन की कसम करें अगर आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मैंने कहा इंसाफ करूँगा। फिर उसने खुद कसम की अपने हज़रत इमाम हुसैन की, और फिर उसने स्टोरी शुरू। और कोई स्टोरी यानी आप समझ लें कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कोई उसको किसी बात पे कोई कहें कि जी ये गलत है या सही है। और बिल्कुल फ्रीक्वेंटली, चूँकि ये जो बेसिकली एडिक्ट होते हैं ना, ये जो लोग जो हीरोइन और आइस के एडिक्ट होते हैं, एक तो स्पीड इनकी तेज़ होती है गुफ्तगू करने की, लेकिन ये बेरब्त गुफ्तगू करते हैं लेकिन अपनी गुफ्तगू पूरी करते हैं। उसने जब ये गुफ्तगू हमसे कर ली तो मैंने सोहेल साहब को बुलाया अंदर, तो मैंने कहा जी कि ये गुफ्तगू ये मेरे साथ कर रहा है, तो आप इसको अलग से ले जाएं तो फिर वेरीफाई करके ले आएँ। हो सकता है ये मेरे साथ। अब मुझे जो बात इसकी सही लगी वो मदानी वाली लगी, जो इसने ये कहा ना कि मदानी के डंडे से मैंने इसको मारा हुआ है और मदानी वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसका आगे वाला जो चक्कर है, वो जो आगे वाले 2 पार्ट्स हैं वो वहीं पड़े हुए हैं उस जगह पे। गुफ्तगू मौका माल की मुनासबत से बिल्कुल ये सही गुफ्तगू कर रहा था, और सोहेल साहब भी इसको लेके चले गए। तो इन्होंने भी कहा जी कि तो बात तो यही कर रहा है इसमें। हमने कहा हमें अभी मौके पे चलना है, इसलिए कि जब हम मौके पे अभी नहीं जाएंगे, लेट करेंगे, इसकी कुछ चीज़ों की तस्दीक, चूँकि यकीन तो उसी वक्त होता है ना जब आपको कोई चीज़ मिलती है, उसकी कोई सच्चाई आपको नज़र आती है। जो गुफ्तगू इसने की वो सारी हमने वेरीफाई की, सारी चीज़ें वेरीफाई होती गई, कहीं से कोई ब्रेक नहीं आया। यानी तो मई तोती दरबार पे जो इन्होंने चावल खाए वहाँ से स्टार्ट किया, फिर अदरवाइज़ कहाँ गए, मोटरसाइकिल पे ये कहाँ गया, अपने घर जाके इसने चावल दिए, फिर वो सारा, यानी पूरी स्टोरी ये जो 8-10 दिन की जो स्टोरी है ये सारी हमने मतलब चेक की और वो दुरुस्त साबित हुई। फिर मौके पे गए रात को, तो मौके पे यही हमें लेके गया। हमने कहा जी कि आगे इसको भेजें। सिपाही था तो आगे आगे ये खुद ही वहाँ चला गया। वहाँ जाके जब पहुँचा तो चूँकि ये पुलिस के साथ उस मौके पे ये नहीं गया, पहले इससे कभी नहीं गया था, पहली दफ़ा गया। और एग्जैक्ट इसने मौके पे जाके इसने बताया कि डेड बॉडी ऐसे थी, मोबाइल इधर रखा हुआ था, इसका जो तकिया था, मतलब जो उसका परने का तकिया जो बना के मैंने सर के नीचे दिया हुआ था, वो भी हमें मिल गया वहाँ से। पहले तो शायद वो मक्की काटने की वजह से नहीं मिला, लेकिन हमें मिल गया वो भी। 10 रुपये का एक नोट मिल गया, टोकन मिल गया वहाँ से। टोकन तो इनको पहले मिले हुए हैं, हमें 10 रुपये का एक नोट मिला वहाँ से। अब ये हुआ कि रात को जब उसने ये बताया जी कि मदानी, तो वो हमें रात को ना मिली। हमने बहुत तलाश की, सारी नहीं मिली। फिर हमने कहा जी कि इसको सुबह डे लाइट में इसको चेक किया जाए। सुबह डे लाइट में फिर मैंने सोहेल साहब को कहा, मैंने कहा आप इसको ले जाएं, और जब तक इसकी ये चीज़ कोई हमें मिलती नहीं है उस वक्त तक ये हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि ठीक है। तो इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया तकरीबन 7 बजे, 7:30 बजे। इन्होंने कहा जी कि डंडा तो मिल गया, और फिर साथ निशानदेही पे जूते भी मिल गए, फिर वो मदानी के दूसरे पीस भी मिल गए। तो इस तरह चूँकि हमारी जो तफ्तीश की जो कड़ियाँ थी वो मिलती गई, और वो चीज़ें हमें सारी मिल गई। अब आप ज़ाहिर है आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसने ये किया क्यों, कैसे किया, मारने की रीज़न क्या थी। मारने की रीज़न नंबर 1 तो ये थी कि इसने कोई 3 दिन पहले इसको बहुत मारा। उसके बाद किसी एक स्टेज पे इसके कपड़े उतार के इसको नंगा किया उसने, और घर का काम भी करवाता था इनसे, पैसे भी ले लेता था इनसे, और पाउडर जो है ना वो इन्हीं के पैसों से पाउडर लाता था, तो वो देता था थोड़ा सा इनको, तो बाकी पाउडर वो सेल करता था। बकौल इसके कि चूँकि मुझे लोग ताने देते थे कि हमारे साथ उसने ये बात की है। वो कहता है जी कि मैं जब वहाँ पे मैं इसने पी, वहाँ पे मैं भी था, मैंने चर्च का सिगरेट पिया, इसने 3 टोकन पिए, उसके बाद इसने आइस पी वहाँ पे। तो वो ये कहता है जी कि जब मैं वहाँ से मुझे भूख लगी हुई थी, तो ये ऐसे करके तो वहाँ पे लेट गया, मैं इसको हिलाता था ऐसे करके, तो मुझे थप्पड़ मारता था, कहता था मुझे सुकून लेने दो। तो वो कहता है जी कि मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैं इसको छोड़ के घर चला गया, इसी का मोटरसाइकिल लेके घर गया, खाना खाया, मोठी की दाल और चावल पके हुए खाए, इसके लिए भी मैंने चावल लिए। जब आया तो मैं इसको हिलाता था, ये नहीं करता था, मैंने पाँव को थोड़ा सा वो किया, इसको फिर नहीं करता था। उसने कहा मैंने पहले घर से ये कहा जी कि सरिया ले चलता हूँ,
तो मैं सरिये से इसको मारता हूँ। घर में मेरा प्रोग्राम बन गया। जब मैंने कहा जी कि इस वक्त ये काबू में है, क्योंकि बेहोशी की हालत में इस वक्त मैं इसको मार सकता हूँ, अब चूँकि लोग ताने देते हैं मुझे तो इसका मैं इलाज करता हूँ। फिर वो कहता है जी कि मैंने सरिया तलाश की, सरिया नहीं मिला। फिर घर से मदानी मिल गई, मुझे मदानी मिल गई, मदानी उठा के लाया, ये उठा के लाया। तो वो कहता है जी कि मैंने 2 दफ़ा बल्कि वो कहता है जी कि मैंने पहले ऐसे करके उसके ऊपर वार करने की कोशिश की तो मेरे दिल ने नहीं माना, फिर मैंने वापस हटा दी। मैं कहा दफ़ा गए। फिर मेरे जहन ने कहा कि नहीं, इसका इलाज करते हैं। फिर वो कहता है जी कि मैंने जो पहली जो उसको मारी है ना, वो इस जगह पे मारी, मुंह पे, जिससे ये टूट गया। आगे मदानी का आगे वो वाला नहीं जो चक्कर है, वो टूट के तो वो दूर जाके गिरा। फिर उसके बाद डंडे से मैंने 3-4 स्कोर मारी। उसके बाद फिर इधर मारी, फिर इधर मारी, इधर मारी, बाजू पे मारी, इस तरह। तो उसने कहा जी कि वो उसको ये नहीं पता कि मैं हूँ, मैं इसको मार रहा हूँ। तो वो कहता है जी कि मतलब थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर फिर मैं आया, मैं दोबारा से आया तो कहता मुझे पानी पिलाओ। मैंने अपनी बनियान उतारी तो वो वहाँ से गिल्ली करके ला गए, तो इसके मुंह में पानी छोड़ा। तो फिर कहता है और ला के दो। फिर वहाँ पे शापर पड़ा, तो शापर भी मिल गया हमें वहाँ से। कहता शापर में पानी ला के, तो वो शापर भी उससे पानी मैंने इसको पिलाया। उसके बाद वो ये कहता है जी कि मैंने इसके जब वो जूते उतारे ना, जूते उतार के तो मैंने कहा जी बस अब मर जाएगा, बचता ही नहीं है। मैंने कोशिश की हिला के, तो जब ये इस तरह हिल नहीं रहा था, फिर मैंने जूते उतार के तो मैंने इसकी पाँव की मालिश करनी शुरू की, इस तरह करके शुरू की। तो मेरे जहन में ये था कि मैं ये कहूँगा किसी ने मारा है, इसको भी नहीं पता कि किसने मारा है इसको। तो मुझे कह रहा था मुझे कोई बंदा मार गया है, होश में था। वो दूसरे दिन तक होश में रहा है। तो वो कहता है जी कि मुझे कोई बंदा मार गया है आके। तो तुम किधर गए हुए थे? तो मैंने कहा जी मैं खाना खाने घर गया हुआ था। तो वो कहता है जी कि उसके बाद फिर जब इसको मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये मेरे बारे में कभी बात नहीं करेगा, तो मैंने कहा ये बच जाए। उसके बाद मैं इसको मालिश शालिश करता रहा, ये वो। तो उसने कहा जी कि चूँकि एक स्टेज पे जाके ये बिल्कुल ऐसे हो गया, मतलब झटका लगा इसको और ऐसे हो गया। तो मैं इसको छोड़ के फिर चला गया। फिर वो कहता है जी कि मैं देखता रहा इसको, 1 आध दिन आगे देखता रहा। तो उसके बाद फिर मैं मतलब ये रियलाइज़ कराने लगा कि जिस तरीके से मुझे कोई पता नहीं है। फिर मोटरसाइकिल उसके वालिद के हवाले जब हुआ, मोटरसाइकिल उसको फिर मिला, तो वो सारी कहानी जो है ना वही सुना रहा। अब चूँकि 2-3 चीज़ें इसमें, चूँकि हमने तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तकरीबन चेक कर ली हैं इस वक्त तक। जो मैं सोचा से बात कर रहा था कि कहाँ बैठा, किसके साथ बैठा, 200 रुपया किसने दिया, वहाँ से 200 रुपये लेके नहीं, वो सारी चीज़ें अब चेक हो गई हैं। अब चूँकि आप सब लोगों की मौजूदगी में ये चूँकि एक ओपन सी चीज़ है, कोई इस तरह से नहीं है कि कोई किसी ने कुछ पाया हुआ, क्योंकि हमने सामने सारी चीज़ें, वो साहब भी इसकी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी बात को। बेसिकली ये चूँकि जो लोग हैं ये ड्रग के यूज़र हैं, और उसके बाद फिर ये एडिक्ट हो जाते हैं इसके। उसके बाद इनके चूँकि इसी तरह का एक केस मैंने सेंसे में भी किया था। सेंसे में भी एक बंदे को दूसरा मार गया था, तो वो भी कुल्हाड़ी उसके सर में छोड़ के, वो याद होगा आपको, एक पोल्ट्री दूसरे को मार गया। तो वो भी यही एक इस तरह का सीन था। इस सीन के ऊपर वो भी एक ये वाक़ा हुआ इस तरह। तो ये लोग चूँकि इनके जहन में ज़िंदगी के कोई और मतलब अच्छे ख्यालात नहीं होते, इसलिए कि ये एंड पे होते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में ये नहीं करना होता कि अच्छा जी मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। इनकी ख्वाहिशात कोई नहीं होती। तो ये कोई काम भी ये बहुत इजीली कर लेते हैं। इनके लिए आप ये समझ लें कि कोई बंदा ये कहे कि इनके लिए कोई काम इम्पॉसिबल है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। ये इसकी थोड़ी डिटेल्स। ये गर्दन तो वो बाद में जब इसका चूँकि जब डेड बॉडी गल गई ना, तो वो डेफिनेटली किसी जानवर ने वहाँ से चिप फेंकी होगी या लेके गया होगा, वो उसके साथ इसका कोई नहीं, इसने बॉडी के साथ ये टच नहीं हुआ। ये कहता है, हाँ ये कहता है जी कि ये शलवार थी इसकी, जो नाड़ा खुला हुआ था, ये इसको पेशाब आया हुआ था। मुझे कहता था तुम मेरा नाड़ा खोलो, मैं पेशाब करूँ। उसी हालत में जब जख्मी था उस हालत में, वो कहता था जी कि मैं यूँ ही वो करा तो शलवार में ही पेशाब किया। फिलहाल तो अकेला, फिलहाल तो कोई ऐसी बात। नाम क्या है इसका?
कातिल का नाम है नवीद। ये रूट का ही रहने वाला, रूट का रहने वाला, मल्ले का ही रहने वाला। इस वाक़े में सर तो बहुत दुख हुआ हमें, ये आपसे कहानी जो सुन जा रही है। जी जी, मारा गया है, लेकिन आपको और आपकी पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये एक तरफ से ब्लाइंड मर्डर था जी जी, तो जिसको फिल आपने रिकवर की है। जी जी, आप और आपकी पुलिस इंतजामिया को SHO साहब बैठे हैं, जी जी, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने फिल जी जी, इस मामले के तहत किए गए। बिल्कुल सर ये जो जिस वजह से ये हुआ है, ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक बीमारी चल पड़ी है आइस, चर्स और हेरोइन की, जी जी, इसकी रोकथाम के लिए आपकी पुलिस इंतजामिया क्या इकदाम आप उठा रहे हैं? ये कितने बच्चे जो है ये जवान नस्ल। अगर सर मैं चूँकि ये बात लास्ट पे मैं करने वाला था और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करने वाला था, हम अपनी बसात के मुताबिक हतुल वसा सारी कोशिशें कर रहे हैं और बहुत बड़े नेटवर्क ब्रेक किए हैं हमने, बहुत बड़े नेटवर्क। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी कि इसमें अगर आप सिर्फ हमें ही कहेंगे हम ही सारा कुछ करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे जब भी हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहा, गुफ्तगू होती रही, उसमें मैंने आप सब लोगों को रिक्वेस्ट की, मतलब तमाम लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि पुलिस के साथ तावन करें, ऐसे लोगों को इंटीमेट करें और पुलिस की मदद करें। और पुलिस अगर पुलिस कोई तावन नहीं करती आपके साथ ऐसे मामले में तो फिर मैं मौजूद हूँ, मुझे बताएं। लेकिन इस हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, आप जो भाई हैं मीडिया के ज़रिए, मैं ये एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ अपने सिस्टम को बचाएं, अपने इस नौजवान नस्ल को बचाएं जो बुरी तरह इस दलदल में धंस रही है। अगर आप सारे लोग आज नहीं उठेंगे, आज बात नहीं करेंगे, तो ये वक्त बहुत दूर चला जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। जिस आपकी औलाद ने, जिस बेटे ने कल किसी बड़ी सीट पे बैठना है, इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, कोई और बेहतर काम करना है, कोई सोशल काम करना है, कोई पॉलिटिक्स करनी है, आप देखें कि आप किधर नौजवान नस्ल को लेके जा रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके मोहल्ले में कोई एक शख्स जो इस तरह का मशकूक है और कारोबार करता है, क्या वो आपसे कोई पर्दे में है? अब सब लोगों को पता है। लेकिन चूंकि हम रिश्ते पालते हैं, हम तल्लक पालते हैं, अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, लेकिन तल्लक पाल रहे हैं हम किसी को। मुझे ये यकीन है कि मैंने यहाँ पे एक लड़के पे रेड किया जब मैं DSP था, इधर ही ऊपर किसी, मैं अभी मुझे याद नहीं है, रेड किया तो वहाँ पे पूरे मोहल्ले की औरतों ने हमारे ऊपर पत्थर मारे। इसका मतलब यह कि उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक अपना आप ज़्यादा बेहतर इसको कर सकते हैं, सारे माज़ीन को इकट्ठा करें, एक बात करें इसके हवाले से, अवेयरनेस वॉक, ठीक है? मैं भी आ जाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा अपना हिस्सा सारे डालेंगे आप लोग, तो आप यकीन करें कि हमारी तरफ से कहीं नरमी किसी के पास नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूँ, मैं क्लियर बताता हूँ, जब तक मैं हूँ यहाँ पे। मैंने आपको कहा जी कि मनशियात के हवाले से मेरे पास 1% एक राई के दाने भर भी रायत किसी के लिए नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कहता, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की औलाद को, आप लोगों को इस चीज़ बुराई से महफूज रखूं। तो अगर इसमें आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरी ताकत इतनी नहीं है, मेरे वसाइल इतने नहीं है कि मैं ये सारा कर सकूंगा। बल्कि मैं आपको एक हमारे IG साहब थे, शोएब दस्तगीर साहब, तो वो गड़ी दुपट्टा गए तो गड़ी दुपट्टा वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा जी कि हमारे बच्चे चस पीते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर वो चस पीते हैं तो आप वालिदैन क्या करते हैं ये बताएं। आपने कभी बच्चे को पुलिस के हवाला किया कि मेरा बच्चा चस पीता है? आपने कभी उसकी इस्लाह की है? कभी उस नेटवर्क को आपने पुलिस के जरिए ब्रेक करवाया है कि जी ये फलान लोग चस बेच रहे हैं? तो आप लोग अपना पार्ट प्ले करें ना, तब भी पुलिस काम करेगी। अब इस हवाले से हमारी जिम्मेदारी, आप ना भी करें फिर भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी कि आपके काम करने से, आपके तावन से हम बेहतर काम कर सकेंगे और बेहतर काम हो जाएगा। अगर आपको डेटा चाहिए ना मेरे दौर का, तो मैं आपको डेटा दूंगा। 14 साल, 10 साल, 7 साल से कम किसी को सजा नहीं हुई। 9C के जितने बंदे गिरफ्तार हैं
आज तक किसी की जमानत नहीं हुई। जाके जेल में चेक करें, जेल सुपरिटेंडेंट मिन्नतें करता है मेरी के मेरे पास जगह नहीं है और मतलब इतने लोगों को अपना भेजें। तमाम बड़ी गैंग्स, टीटी गैंग है, बहुत सारी गैंग्स हैं, खुरट्टे के अंदर जो लोग बेचे थे, ये सारे लोग आप देखेंगे जेल के अंदर मौजूद है। सेंसे के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, सिटी के अंदर कार्रवाई हुई, खुरट्टे के अंदर हुई, चड़ोई के अंदर कार्रवाई हुई। अब मेरी गुजारिश ये सब लोगों से होती है कि इस चीज़ को हम नहीं कहते कि वो कोई एकदम से बाहर आ जाते हैं, कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमारी भी मौजूद होती हैं। मसलन कुछ लोग इस बुनियाद पे बरी हो जाते हैं कि मसलन हम बाज़ार से एक बंदे के से चर्च पकड़ते हैं, बाज़ार में तो पब्लिक होती है, वकील कहते हैं जी कि देखें ना जी वहाँ पे पब्लिक का गवाह इन्होंने नहीं रखा। हम गवाह रखते हैं तो वो गवाह गवाही नहीं देते। कौन सा बंदा गवाही देता है? कोई बंदा गवाही देता है, दुश्मनी कोई नहीं मूल लेता। फिर हम पुलिस वाले ही गवाह बनते हैं, मदई भी हम हैं, गवाह भी हम हैं, तफ्तीश भी हम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हमारी सोसाइटी में लोग जो है ना वो प्रॉपर मतलब चीज़ों को उस तरीके से ना हैंडल कर रहे हैं और ना पुलिस का साथ दे रहे हैं। तो ये मेहरबानी करें कि एक तो वाक का इंतज़ाम कर लें, मैं भी आ जाऊंगा, हम सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक तो बेहतर ये भी एक अवेयरनेस बेहतर इसकी हुआ है। उसके बाद फिर ये है कि कहीं कोई अगर आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप मेरा नंबर ले लें, मैं नंबर आपको दूंगा, आप मुझे कन्वे करें, आप SHO साहब को कन्वे करें। अगर नीचे वाला मेरा कोई मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI जो भी पुलिस अफसर अगर इसमें इन्वॉल्व है, प्लीज़ आप मुझे उसकी निशानदेही करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसको निशान इबरत बना के जाऊंगा। अगर इस काली यूनिफॉर्म के अंदर कोई अगर काली भेड़ मौजूद है हमें, उसको निशान इबरत बना दूंगा। आप लोग मेरी निशानदेही करें मुझे, लेकिन निशानदेही सबूत के साथ होनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे कि एक दफ़ा फिर से आप सारे लोग हमारे साथ राब्ते में रहें और इस मंशियात के हवाले से हमारे साथ। स्टेज के ऊपर मैं मेरी जो पुलिस खुरट्टा थाना में जो लगी हुई है, जिसके इंचार्ज सोहेल यूसुफ साहब हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं बल्कि अभी भी सोहेल यूसुफ साहब को ये कह रहा था जी कि आपको किसी की दवा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि डेफिनेटली दवाएं भी होती हैं लेकिन अपनी मेहनत भी होती है जिसकी बलबूते पे बंदा काम करता है और कामयाबी हासिल करता है। तो मैं इस मौके पे सोहेल साहब को और इनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ और इनके लिए सर्टिफिकेट और नकद इनाम की इंशाल्लाह मंजूरी भी देता हूँ और आगे भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सबको भी मैं तहरीक करूँगा और इंशाल्लाह वो भी सारी इनामात और सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह इनको मिलेंगे, इनकी हौसला अफजाई और ताकि आइंदा भी ये लोग इस तरह मेहनत से काम करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। एसपी साहब, इसी थाने का एक मुकदमा ये पिछले हफ्ते 14 साल सजा हुई है, मैं सोल्यूशन साहब ने मुकदमा दर्ज किया था, 14 साल की सजा हुई, इसी थाने का मुकदमा, बहुत अच्छी कारगुजारी है हमारी कोयटा पुलिस की। थैंक यू। मैं समझता हूँ ये इसी तरह अगर सजा होती रही तो इंशाल्लाह पुलिस पूरा फोकस किया हुआ है चीज़ों के ऊपर। सिर्फ ये है कि पब्लिक की थोड़ी सी अगर मेहरबानी ये हो जाए कि इस चीज़ को छोड़ के कोई तल्लक रिश्ता जो भी अपना अजीज़ अकारब भी है तो उसको भी सामने लाएं ताकि यह है कि आपकी सोसाइटी में चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये जो गिरफ्तार साहब के साथ ज़्यादा कोई करना चाहते हैं पुलिस के जो है ना कोयटा के SHO साहब और इनकी टीम के लिए 50,000 रुपये का इनाम का ऐलान करता हूँ अच्छी दर्ज के लिए। और इतने जल्दी और इतना ऐसे तरीके से जो इन्होंने को फेस हो दिया इसके लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए 50,000। थैंक यू मेहरबानी।